हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टेबल बेस्ड पजल लिखा हुआ है। तो आज हम लोग टेबल बेस्ड पजल का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है 9 पर्सन्स हैं A, B, C, D, E, F, G, H and I applied for different competitive exams, TNPSC, railway, IBPS exam, but not necessarily in the same order. ठीक है। At least 2% but not more than 4% applied for each competitive exam. अब सबसे पहली चीज क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तीन आपके चीजें हैं। एक है TNPSC है, देखो जरा, ठीक। दूसरा क्या है, ठीक है, रेलवेज हैं। और अगला है IBPS और IBPS, ठीक है क्या। तो इस तरीके से इसको थोड़ा अच्छे से मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से, हालांकि उससे दिक्कत नहीं है, जाने दो, ठीक है। चल, अब 9% में से कहता है एटलीस्ट 2% बट नॉट मोर देन 4% अप्लाइड फॉर एक एग्जाम। कम से कम 2 तो सभी में है, लेकिन 4 से अधिक नहीं है। इसको दिमाग में रखिएगा सभी लोग। जिनको भूल जाते हो लिख लेंगे कि एटलीस्ट 2, है ना, एटलीस्ट 2, है ना, और एट मोस्ट 4, ठीक है। एट मोस्ट 4, अधिक से अधिक 4, और कम से कम 2 लोग। इस तरीके से हर एक एग्जाम में है। जिसको भूल जाता है उनके लिए, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपको इतनी छोटी सी बात भूल जाएगी। तो दिमाग में रखने वाली बात है, ठीक है। कहता है B and D आर अप्लाइड फॉर डिफरेंट एग्जाम्स वेयर नाइदर ऑफ देम अप्लाइड फॉर IBPS। B and D ने डिफरेंट के लिए है, लेकिन दोनों ही IBPS के लिए नहीं है। तो सबसे पहली चीज है, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक हो सकता है कि B यहाँ हो जाए तो D यहाँ, या हो सकता है B यहाँ हो जाए तो D यहाँ, सॉरी B यहाँ तो B यहाँ। क्लियर है क्या? D यहाँ तो B यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बोथ A एंड F आर अप्लाइड फॉर द सेम एग्जाम। A एंड F सेम एग्जाम के लिए, तो ऐसे लिख लेते हैं AF सेम, ठीक है। आगे कहता है F नाइदर अप्लाइड फॉर TNPSC नॉर रेलवे। तो F कहाँ आएगा? IBPS में आएगा, आएगा। आगे क्या कहता है, द नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइड फॉर TNPSC इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइड फॉर IBPS। TNPSC वाले एक कम है किससे? IBPS से। अब 2 तो रखना ही है कम से कम, मतलब इस वाले में 3 या 4 होंगे, ठीक है। अब अगर मैं 2-2 के हिसाब से देखो तो 6 होते हैं, 3-3 के हिसाब से देखो तो 9 होते हैं, ठीक है। तो IBPS से एक कम है, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइड फॉर TNPSC इज 1 लेस देन, TNPSC में क्या है, 1 लेस देन है, किससे है? IBPS से, है ना। तो IBPS से 1 लेस देन है, IBPS से 1 लेस देन है, ठीक है। आगे देखें, H अप्लाइड फॉर द एग्जाम विथ ओनली 1% बट डिडंट अप्लाई फॉर रेलवे। H केवल एक ही पर्सन के साथ, लेकिन रेलवे नहीं है। अब अगर H एक ही पर्सन के साथ है तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं होगा H यहाँ होगा। बोले क्यों H यहाँ पर होगा? क्योंकि TNPSC एक कम है IBPS से। बात समझ में आ रही है? तो H यही होगा, ठीक है। क्योंकि उसने साफ साफ कहा कि H अप्लाइड फॉर द एग्जाम विथ ओनली 1%, ठीक है, बट डिडंट अप्लाई फॉर रेलवे एग्जाम। समझ में आ रही बात बेटा? ठीक। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, both E and I are applied for the same exam। E and I सेम एग्जाम के लिए है, E and I सेम एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देखो जरा, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ EI रखूं एक जगह AF तो 4 4 8 और 2 10 हो जाता है, लेकिन एक कम फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, EIAF है, तो AF सेम एग्जाम था, तो यहाँ पर आएगा A, यहाँ पर आएगा F, तो ये 2 हो जाएंगे। इसमें एक और कोई होगा तो 3 हो जाएंगे। अब EI नहीं रह सकता यहाँ, नहीं तो 4 3 7 फिर 1 नहीं बनेगा, IBPS से एक कम था ये,
इसका मतलब ई आई यहाँ होना चाहिए, ई आई यहाँ रहेगा, ठीक है क्या? ठीक, आगे देखें। बोथ सी एंड ई आर अप्लाइड फॉर डिफरेंट एग्जाम, सी एंड ई डिफरेंट एग्जाम में है, तो सी आएगा अब यहाँ पर, तो 3 से 1 कम होगा, ठीक है। बोथ आई एंड डी आर अप्लाइड फॉर डिफरेंट एग्जाम, आई एंड डी डिफरेंट हैं, तो आई एंड डी देखो डिफरेंट ही ऑलरेडी, इसमें आई को रखा हुआ है, ठीक है। अब एटलीस्ट 2 है, एटमोस्ट 4 है, तो 2 3 2 5 और 3 8 ही होते हैं। इस वाले में एक और रखेंगे, ठीक है। तो एक और कौन सा रखेंगे, बी एंड डी अप्लाइड फॉर डिफरेंट एग्जाम, बी एंड डी डिफरेंट एग्जाम में है। नाइदर ऑफ देम अप्लाइड फॉर आईबीपीएस हो गया, बोथ ए एंड एफ हो ही गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कौन बच गया भाई, ए बी सी डी ई एफ जी, जी बचा है ना, तो जी होगा यहाँ पर, इस वाले में जी होगा, इस वाले में जी होगा, ठीक है। एक लाइन जिसने बोली थी कि बोथ आई एंड डी आर अप्लाइड फॉर डिफरेंट एग्जाम, तो यहाँ पर आईडी सेम में है, यहाँ आईडी डिफरेंट में है, तो ये वाला सही होगा और ये गलत हो जाएगा। सबको समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पर 4% हो जाएंगे, है ना, 4 यहाँ नहीं, इसलिए यहाँ करेंगे ना, आईबीपीएस एक कम था तो जी को यहाँ रखना, जी को यहाँ रखना, यहाँ से जी हटा देते हैं, क्योंकि देखो 4 3 7 और 2 9, और आईबीपीएस से एक कम है टीएनपीएससी, क्लियर है क्या? तो यहाँ पर जी ना रख के जी यहाँ रखेंगे, क्लियर है बेटा? होपफुली सभी को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है क्या? इस चीज को समझ कर लेना था कि यहाँ पर टीएनपीएससी में एक कम था आईबीपीएस से, तो आईबीपीएस में 3 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 4, तो यहाँ 3 हो सकता था, 4 3, फिर रेलवे में 2 कर सकते थे हम। लेकिन उसने एक चीज यहाँ पर बोली थी कि ई आई को सेम रखना, ए एफ को सेम रखना है ना, तो और ऑलरेडी पहले से हम बी रखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ए आई रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आई और डी डिफरेंट थे और डी ऊपर रखा ही है, तो अपने आप ये क्लियर हो गया कि इसमें फिर 4 होंगे, इसमें 3 होंगे और इसमें 2 होंगे, क्लियर है क्या? होपफुली सभी को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए बेटा, फिर हम क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है ना?
चलिए देखिए, कहता हूं एमंग द फॉलोइंग पर्सन अप्लाइड फॉर आईबीपीएस एग्जाम। कौन एएफसी है? एएफसी में से आपको ए एंड सी ऑप्शन दिख रहा है, ई ऑप्शन, ठीक है। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी अप्लाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जी ने किसके लिए किया है? रेलवे के लिए किया है, तो यहां पर आ जाएगा रेलवेज, ठीक है। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, इसका मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट पता करना है आपको कि पांच में से चार क्या है, सिमिलर है, एक डिफरेंट है, जो डिफरेंट वही आंसर है। पहला डी एंड ई, देखा जरा, ये डी है, ये ई है, ठीक है। नेक्स्ट ए बी, ए और बी, आई एफ, आई और एफ, जी एच, जी और एच, अगला सी एफ, सी एफ अलग है। देखो जरा, सी एफ क्या है? एक ही सेंटर में है, आईबीपीएस में है सी एफ, एक ही एग्जाम में है, बाकी सब डिफरेंट डिफरेंट में, ठीक है। तो जो डिफरेंट है इन पांचों में से वो बताना हमको। ऑड वन आउट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव का मतलब होता है बेटा ऑड वन आउट, ठीक है। नेक्स्ट, who among the following person applied for the same exam along with H? H के साथ कौन है? D है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइड फॉर रेलवे एंड आईबीपीएस। तो रेलवे एंड आईबीपीएस चार और तीन सात लोग हैं, सेवन लोग हैं। समझ में आ रही बात? रेलवे के लिए चार हैं और आईबीपीएस के लिए, ठीक है, कितने हैं? तीन, तो चार और तीन सात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए देखिए, कहता है सेवन कॉलेजेस हैं, JKL, MNO and P are using different brands, ठीक है, ऑफ सिस्टम, that is Dell, Lenovo and HP. एटलीस्ट टू कॉलेजेस यूज द सेम ब्रांड। तो एटलीस्ट दो हैं, तो दो या छह तो होंगे ही, किसी एक में तीन रहेंगे तभी सात हो पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कहानी हम यहाँ पे लिखेंगे डेल, देन लेनोवो, ठीक है, देन क्या हो जाएगा? एचपी। क्लियर है बेटा? चलिए,
द कॉलेज के यूजेस एचपी ब्रांड, यहाँ के आ जाएगा। एम यूजेस लेनोवो ब्रांड, एम यहाँ आ जाएगा। एल यूजेस द डेल ब्रांड विद ओनली वन कॉलेज, एल डेल है लेकिन अब यहाँ एक और है, बस दो ही है यहाँ पर, इसमें केवल दो हैं, टू हैं केवल, तो जाहिर सी बात है इनमें से किसी एक में और दो होगा तो दो दो चार होंगे, किसी एक में तीन होगा, ठीक है। एन यूजेस द सेम ब्रांड एज पी यूजेस, तो एन और पी सेम है, एन पी सेम है। फिर है नाइदर ओ नॉर एन यूजेस डेल ब्रांड, ओ और एन कहाँ नहीं है, डेल में नहीं है, ओ और एन डेल में नहीं है तो यहां पर नहीं आएंगे, ओ और एन ये डेल में नहीं है। P does not use same brand that is used by M, P और M सेम नहीं है, P और M सेम नहीं है तो P यहाँ आएगा, क्योंकि NP को सेम रखना था, यहाँ NP रख नहीं सकता मैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही रखना है, तो P यहाँ नहीं है तो फिर P यहाँ होगा, तो यहाँ पर आएगा N और P, क्योंकि O और N डेल नहीं है, ध्यान देना। तो N तो यहाँ हो गया, बचा O यहाँ आ जाएगा लेनोवो में, तो तीन और दो पांच हो गए, बचे दो, तो L हो ही गया, एक और नाम बचा, पढ़ करके यहाँ से रख दीजिए, क्या बच गया है, जे के में से जे ही बचा है, तो जे को यहाँ रख दीजिए, खत्म कहानी। होपफुली सभी को समझ में आया होगा बेटा, बहुत ही आसानी से ये तो अरेंज हो गया, बहुत इजी लेवल का था। कॉपी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड इज यूज्ड बाय ओ, ओ कौन सा है, लेनोवो, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉलेजेस यूजेस एचपी ब्रांड, एसपी के एन पी है, ठीक है, तो तीन हो जाएगा, थ्री, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कॉलेजेस यूजेस द डेल ब्रांड, डेल ब्रांड कौन है, एल और जे, एल और जे में जे दिया है ना, एक ही ऑप्शन हो सकता है तो एक ही ऑप्शन सीधे ई टिक कर दीजिए, है ना, बाकी मिलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, इसका मीनिंग क्या होता है, ऑड वन आउट है, पांच ऑप्शन में से क्या होंगे, चार ऑप्शन सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट है वही अपना आंसर होगा, ठीक है क्या। पहला एम के, एम और के देखो अलग अलग ब्रांड में है, ओएल, ओएल भी अलग अलग में है, जेएन, जेएन भी अलग अलग में है, केपी, केपी सेम में, तो यही क्या कहलाएगा, डिफरेंट कहलाएगा, समझ में आया, है ना। पीजे मिलाने की जरूरत नहीं, अगर आप मिलाना चाहें तो देखो जरा, पीजे भी अलग ही अलग है ना, सिर्फ केपी है जो क्या है, सेम में, डोंट बी कंफ्यूज, मैंने केपी को टिक किया है, केपी है जो कि सेम ब्रांड में है दोनों, एचपी में, बाकी सब किस कोई एक में है कोई दूसरे में, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, तो केएनपी, मोस्ट ऑफ द मतलब अधिकतम, तो केएनपी दैट इज एचपी, ठीक है। तो एचपी जो है यूज करने वाले तीन लोग हैं, के एन और पी, मतलब एचपी ब्रांड को यूज करने वाले लोग सर्वाधिक हैं, तो उसने पूछा था विच ब्रांड इज यूज बाय मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, तो दैट इज एचपी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरी वन।
चलिए देखिए, कहता 9 पर्सन्स हैं, LMNOPQRST are studying 3 different courses, that is marketing, accounting and architecture, but not necessarily in the same order. ठीक है, minimum 2 person and maximum 4 person are studying in each course. तो 2 3 6 हो जाएंगे, किसी में 4 भी हो सकते हैं और मिनिमम 2 तो रहेंगे। तो 9 पर्सन है, अलग अलग 3 डिपार्टमेंट है, 3 कोर्स हैं, तो बना देते हैं अपन। ये हो जाएगा अपना मार्केटिंग। पूरा मार्केटिंग नहीं लिखना, मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन आप शॉर्ट में बस क्या करना, MAR लिख देना, बहुत है। ठीक है, अकाउंटिंग पूरा नहीं लिखना, ACC लिख दिया, बहुत है, अकाउंटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है अपना आर्किटेक्चर, तो ARC है ना, HI लिख दीजिए, ARC लिख देंगे तो भी बहुत है आर्किटेक्चर के लिए, पर ARC HI मैंने लिख दिया, वो पूरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ, एक यहाँ हो जाएगी अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, नेक्स्ट कहता है L इज स्टडीइंग विद N whom neither study architecture nor marketing। तो आर्किटेक्चर भी नहीं है और मार्केटिंग भी नहीं है, तो बचेगा क्या, अकाउंटिंग। तो L और N कहाँ आ जाएंगे, अकाउंटिंग में, यही बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ, ध्यान देना बेटा, L इज स्टडीइंग विद N whom neither study architecture nor marketing। whom मतलब कौन, N को ना ही आर्किटेक्चर पढ़ना ना ही मार्केटिंग, और L तो N के ही साथ है, तो आर्किटेक्चर और मार्केटिंग नहीं तो फिर अकाउंटिंग में बचा ना, और L और N साथ में रहेंगे तो दोनों अकाउंटिंग में आ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, बोथ M and N आर स्टडीइंग इन डिफरेंट कोर्सेज। M और N डिफरेंट में, तो M यहाँ भी हो सकता है, M यहाँ भी। अभी ख्याल लिखिएगा कि M and N डिफरेंट है, DIFF लिख दिया, बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना Q नाइदर स्टडी विथ L नॉर विथ M। Q जो है L और M दोनों के साथ है, तो L M के साथ नहीं है। ठीक है, यहाँ कट लगा दिया कि Q है ना, L M के साथ नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन studying in marketing is one more than the number of person studying in architecture। मार्केटिंग में जो लोग हैं वो एक ज्यादा है किससे, आर्किटेक्चर से। ये बात सबको समझ में आ गई। कहता है कि द नंबर ऑफ पर्सन स्टडीइंग इन मार्केटिंग इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टडीइंग इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से ज्यादा है किसमें, मार्केटिंग में, तो बना दिया ऐसे भी। ठीक है, आगे क्या है, टी स्टडीज विद ओनली 1 पर्सन। टी केवल एक ही पर्सन के साथ है, अभी पता नहीं टी कहाँ होगा, लेकिन ये पता है कि टी एक ही पर्सन के साथ है, तो लिख देते हैं टी एंड ओनली 1 पर्सन। ठीक है, बोथ O and S स्टडी इन सेम कोर्स। O and S क्या है, सेम कोर्स है, बट नॉट विथ L। दोनों ही सेम है बट L के साथ नहीं है। ठीक है, O and S अगर सेम है, ध्यान देना बेटा, तो T केवल एक ही पर्सन के साथ है, मतलब T वहां नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है Q डजंट स्टडी विथ T। Q T के साथ नहीं है, Q and T टुगेदर नहीं है, साथ में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर टुगेदर को आप लिख भी सकते हैं कि सेम है, सेम नहीं है, डिफरेंट है। अगर ऐसा ना लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि Q and T क्या है, डिफरेंट है, साथ में नहीं है, मतलब क्या है, डिफरेंट है, ऐसे लिख दिया, खत्म कहानी। अब सबसे पहली चीज को अरेंज करना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो, अगर मैं M और N डिफरेंट थे तो M यहाँ हो सकता है, या दूसरा केस बन सकता है कि LM तो यहीं रहे लेकिन M ऊपर हो जाए। क्लियर है क्या, क्योंकि L और M तो फिक्स है। T केवल एक ही पर्सन के साथ है, जिसमें से है ना Q T के साथ नहीं है, Q T के साथ, और यहाँ पर एक ही पर्सन था, यही बोला तो उसने ना, L studying with N whom neither study architecture nor marketing, both M and N studying in different courses। Q neither study with L, यही है, nor with M,
द नंबर ऑफ पर्सन स्टडीइंग इन मार्केटिंग इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टडीइंग आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर से ज्यादा है मार्केटिंग में, ठीक है। तो मार्केटिंग में एक ज्यादा है आर्किटेक्चर से, समझ में आ रही बात। फिर क्या बोला उसने, T study with only one person, both O and S study in same course, but not with L. Q doesn't study with T. अब यहाँ पर आपको ये बात पता नहीं चल पाई अभी तक कि कौन कहाँ पर है ना, उसने ये कहीं पर भी नहीं कहा है, क्लैरिफाई नहीं किया है, समझ में आ रही बात। तो उसका तरीका फिर क्या हो सकता है, उसका तरीका ये हो सकता है, अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो हमको एक बात पता है कि Q एंड T डिफरेंट है और T केवल एक ही पर्सन के साथ है। तो यहाँ पर चूंकि M के साथ T का पेयर बनाना मुझे आसान लगता है क्योंकि M और N डिफरेंट था, बाकी तो सब अलग अलग ही है। O एंड S सेम है तो O एंड S को सेम में रखना ही पड़ेगा, लेकिन L के साथ नहीं है तो यहाँ पर M को नहीं रखता, ठीक। तो L के साथ नहीं है और Q और T डिफरेंट रखना ही था, और T केवल एक ही पर्सन के साथ है। अगर T केवल एक ही पर्सन के साथ है तो यहाँ पर मैं M के साथ L रख देता हूँ। अच्छा, इसमें दो ही लोग रहेंगे, अब और कोई नहीं आएगा, ध्यान देना, है ना। ऐसा है क्या, L और N ही रहेंगे, दो ही रहेंगे और कोई नहीं आएगा क्या, ऐसा तो नहीं है, और भी आ सकते हैं, है ना। तो यहां पर उसने कहीं पर ये नहीं कहा, ओके। तो मैं हो सकता है कि व्यक्ति यहां हो जाए और इस वाले में टी यहां हो जाएगा, टी और एम, ठीक। तो दो से ज्यादा तीन, तीन से ज्यादा चार हो जाएंगे। आर्किटेक्चर में अगर मैं दो ही रखूं, ठीक है, तो मार्केटिंग में तीन और इसमें चार बना सकते हैं क्योंकि एक ज्यादा था आर्किटेक्चर से मार्केटिंग में, ठीक है। तो टी हो जाएगा यहाँ, और टी केवल एक ही पर्सन के साथ। ओ एंड एस सेम है लेकिन एल के साथ नहीं है, तो ओ एस आ जाएंगे इसमें यहाँ, और इसमें ओ एस आएंगे यहाँ, ठीक है। अगला क्यू एल और एम के साथ नहीं है तो क्यू आएगा इसमें यहाँ, इसमें एल और एम के साथ नहीं तो क्यू आएगा यहाँ, ठीक है। क्यू एंड टी डिफरेंट है तो देखो इसमें क्यू टी डिफरेंट है, इसमें भी क्यू टी डिफरेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओ एस सेम में लेकिन एल के साथ नहीं है, ओ एस सेम में लेकिन एल के साथ नहीं है, ये भी सही है। एम और एन डिफरेंट है, एम और एन डिफरेंट है, ये भी सही है, ठीक है। टी केवल एक पर्सन था तो ये भी सही होगा। तो देखो तीन दो पांच दो सात, तीन दो पांच, अभी हो गया। कोई लाइन मिस की क्या हमने, क्यू डजंट स्टडी विथ क्यू हो गया है। एल इज स्टडिंग विथ एन हु नाइदर स्टडी आर्किटेक्चर नॉर मार्केटिंग, ठीक है। एल और एन कहाँ यहीं रहेंगे। बोथ एम एंड एन आर स्टडी इन डिफरेंट कोर्स, क्यू नाइदर स्टडी विथ एल नॉर विथ एम, क्यू एल और एम दोनों के साथ नहीं है, सही है। अब एक ही लाइन बची, आर्किटेक्चर से एक ज्यादा है कहाँ, मार्केटिंग में। तो आर्किटेक्चर से एक ज्यादा है मार्केटिंग में, यहाँ पर देखो दो और एक तीन है, एक ज्यादा बन जाएगा तो यहाँ एक चार कर सकता हूं मैं। इसमें तीन है और इसमें दो ही आए हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा, समझ में आ रही बात। ये गलत होगा और पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये सबको समझ में आ रही बात क्या, क्योंकि यहाँ पर हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि आर्किटेक्चर से ज्यादा मार्केटिंग होना चाहिए ना, तो ये गलत हो जाएगा देखो, क्योंकि यहाँ पर तीन ही है और यहाँ दो ही हैं, और यहाँ दो हैं तो तीन एक ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें मैं दो और रख दूंगा क्योंकि दो नाम बचे हैं अभी अपने पास, तीन दो पांच दो सात ही है, तो दो नाम जो भी बचे मैं यहाँ रख दूंगा। बात समझ में आ रही है क्या, क्योंकि उनके बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको तीन और एक चार करता हूँ तो फिर फंस जाऊंगा मैं, क्योंकि वो किसको कहाँ पर रखूं, पी एन आर जो भी बचेंगे दोनों, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है। तो यही एक तरीका हो सकता है, अगर इस लाइन को मैं इस तरीके से समझूं कि भाई आर्किटेक्चर से ज्यादा मार्केटिंग में, और यहाँ पर आर्किटेक्चर में दो फिक्स हो गया है, यहाँ तीन फिक्स हो गए हैं और दो से ज्यादा एक तीन बन गया है, तो बाकी के दो यहाँ रख दीजिए, इससे सभी की फिक्स हो जाएगी। तो अब क्या बचा है, एल हो गया है, एम हो गया है, एन हो गया है, ओ पी बचा है तो पी आ जाएगा यहाँ, क्यू हो गया है, आर बचा है तो आर आ जाएगा यहाँ, तो एल एन पी आर हो जाएंगे इसमें, एम टी यहाँ, ओ एस क्यू यहाँ, तो तीन चार सात और दो नौ पूरे हो जाएंगे। समझ में आया बेटा, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है।
ये आर है जो अकाउंटिंग में, डोंट वरी, कंफ्यूज मत होइएगा, आर है ना। चलिए कॉपी कर लीजिएगा। चलिए देखिए, कहता हूं among the following person study marketing, मार्केटिंग कौन है भाई, क्यू एस एंड ओ है, तो क्यू एस ओ डायरेक्टली गिवन नहीं है। द वन हु स्टडी along with पी, नहीं ये भी नहीं है। द वन हु स्टडी along with क्यू, ये वाला सही है, डी ऑप्शन। और वैसे भी जब चार ऑप्शन गलत हो गए तो जो बचता वही सही कहलाता, ठीक है क्या। नेक्स्ट, हु among the following person study with एन, एन के साथ कौन स्टडी कर रहा है, तो एन के साथ कौन है, एल पी और आर है। एल पी आर में पी और आर आपके ऑप्शन में दिए हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, ट्रू बताना है। पहला है बोथ एम एंड टी आर स्टडिंग इन अकाउंटिंग, क्या एम टी अकाउंटिंग में है, नहीं है। ओनली टू पर्सन आर स्टडिंग इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में केवल दो लोग हैं, क्या नहीं है। पी एन आर स्टडिंग इन आर्किटेक्चर, पी एन आर आर्किटेक्चर में, क्या नहीं है। ओनली फोर पर्सन आर स्टडिंग इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में केवल चार लोग हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी इज परफेक्ट ऑप्शन, ठीक है क्या। नेक्स्ट, इफ यू ज्वाइन आर्किटेक्चर, यदि यू आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टडी विद यू, यू के साथ कौन ज्वाइन पढ़ेगा, एम और टी, तो एम और टी में बाहर हो गया। द वन हु स्टडी अलोंग विथ टी, टी के साथ वाला तो एम ही है। द वन हु स्टडी अलोंग, अब चार ऑप्शन में, पांच ऑप्शन में से जब एक सही हो ही गया बी ऑप्शन, तो आगे क्यों जाना, क्योंकि दो ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते ना, तो डी ऑप्शन को मिलाइए ही मत। फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा तो मैं मिला देता हूँ, अदरवाइज मत मिलाइएगा। द वन हु स्टडी अलोंग विथ एल, एल के साथ थोड़ी है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बेटा। नाउ नेक्स्ट, फोर ऑफ दी फॉलोइंग फाइव, क्या सिखाया मैंने, जहां भी ऐसी वर्डिंग मिले आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, तुरंत समझ आइए क्या है ये। ऑड वन आउट, डिफरेंट पता करना है। पहला है टी क्यू, टी यहाँ है, क्यू यहाँ है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें है दोनों। एमओ, एम यहाँ है तो ओ यहाँ है। पी एस, पी यहाँ है तो एस यहाँ है। एस एल, एस यहाँ है तो एल यहाँ है। तो बचा क्या फिर, एम टी, यही होगा जब चार ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि इन चारों में सिमिलरिटी है ना, तो ये पांचवा ही होगा जो डिफरेंट कहलाएगा। और देखो एमटी क्या है, आर्किटेक्चर में ही दोनों है, बाकी सभी में कोई एक पर्सन किसी और में है, कोई दूसरा पर्सन किसी और में है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए, कहता 9 पर्सन है, A, B, C, D, E, F, G, H, and I. We are the 3 different types of ring, that is gold, platinum, and diamond, but not necessarily in the same order. At least 2% we are the same type of ring, है ना। कम से कम 2 तो जरूर रहेंगे, और वैसे भी 3 है तो 2 रहेंगे ही, तभी बनेगा। तो 2 3 6 हो जाएगा, है ना। और किसी एक में 3 हो सकते हैं, किसी एक में 4, लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि 4 से अधिक नहीं हो सकते। मतलब 2 2 रखना इतना ही कंपल्सन है, इसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं, किसी में कितने भी, है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक। तो देखिएगा, आगे बात करते हैं। कहता है डी वियर डायमंड। तो सबसे पहला कहानी हम बना देते हैं गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अपना गोल्ड, फिर आएगा यहाँ प्लेटिनम, पूरा नहीं लिखिएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डायमंड, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी। पी है, डोंट वरी, है ना। समझ में आ रही बात? चलिए आइए सॉल्व करते हैं अभी आगे। कहता डी वियर द डायमंड रिंग। डी डायमंड रिंग है तो डायरेक्टली हम डी लिख देंगे यहाँ पर। अगला है सी डजंट वियर द सेम टाइप ऑफ रिंग एज डी, तो सी यहाँ नहीं आएगा। आगे है ओनली बी वियर द सेम टाइप ऑफ रिंग विथ एच, है ना। मतलब बी एंड एच ही हैं जो एक रहेंगे, और ओनली लगा है, सेम में है और ओनली लगा, मतलब केवल बी एंड एच ही बस रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, ठीक। आगे कहता है बोथ ए एंड जी वी आर द सेम टाइप ऑफ रिंग। ए एंड जी सेम टाइप है। नाइदर डी नॉर ई वी आर द सेम टाइप ऑफ रिंग एज ए। डी और ई जो है ए सिमिलर, ए सिमिलर नहीं है। समझ में आ रही बात? आगे ओनली 3% वी आर द डायमंड रिंग। डायमंड रिंग में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, ठीक है। अगला है एफ नाइदर वियर गोल्ड नॉट डायमंड। एफ गोल्ड भी नहीं डायमंड में, तो एफ कहाँ आएगा? प्लेटिनम में आएगा। अब उसने कहा तो बी एच सेम में है और वो भी ओनली लगाया, तो बी एच आएंगे यहाँ पर, यही एक जगह बची है। इसमें 3 है तो बाकी सब प्लेटिनम में आएंगे। तो उसने कहा था ए और जी सेम में रखना है, ए और जी सेम में रखना है, तो ए जी यहाँ रख सकता हूं मैं। यहाँ पर सी नहीं है तो सी आ जाएगा यहाँ। और डी और ई क्या है? ए सिमिलर नहीं है, तो डी और ई क्या है? ए के सिमिलर नहीं है। तो ए जी अगर सेम में रखना है तो डी और ई ए के सिमिलर नहीं, ध्यान देने, कंफ्यूज नहीं होना ना। ए सिमिलर लिखा मैंने, ए के सिमिलर नहीं है डी और ई। तो अगर डी और ई सिमिलर नहीं है ए के, तो यहाँ पर मैं ए जी नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए जी। अच्छा गोल्ड में और कोई नहीं, केवल 2 ही लोग थे, तो उसने साफ साफ कहा है ना, क्या कहा था? बी एंड एच के लिए बी एच में ओनली वो लगाया है उसने, सेम और ओनली यही आएगा। क्लियर है? तो बी एच में 2 ही होंगे, तो 3 2 5, फिर इसमें आ जाएंगे 4 लोग। क्लियर है क्या? अब एफ यहाँ हो गया है, डी और ई ए के साथ नहीं, तो ए जी आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा जी, तो 3 हो गए। अब क्या कहा तो उसने डी ई ए के सिमिलर नहीं है, तो डी तो नहीं है सिमिलर, ए भी नहीं है, तो ई भी यहाँ आएगा, है ना। ई कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, क्योंकि डी और ई ए के सिमिलर नहीं, तो ए यहाँ आ चुका है, तो 2 2 4 3 7 हो गए, बचे हैं 2, जिसमें से सी यहाँ नहीं है, तो सी आएगा यहाँ। 4 2 6 और 2 8 हो गए। अब एक बचेगा जो यहाँ आएगा, ठीक है। तो पढ़ो कौन बच गया है? ए बी सी डी, ए बी सी, है ना, डी ई एफ, एफ हो गया, जी एच, एच भी हो गया है, आई, आई बच गया है, तो आई होगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ 3 रखना है, तो 2 और 4 6 और 3 9 हो जाएंगे। समझ में आया बेटा? होपफुली सभी को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए बेटा, फिर हम क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है।
चलिए देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वी आर द प्लेटिनम रिंग। प्लेटिनम रिंग कौन है? ए सी और एफ जी। एफ है यहाँ पर, और द वन हु वी आर द सेम टाइप ऑफ रिंग एज बी। नहीं, ऐसा नहीं है, तो रॉन्ग है। द वन हु वी आर द सेम टाइप ऑफ रिंग एज ए, ये वाला सही है। तो सी एंड बी दोनों ही सही है, मतलब सी एंड बी मतलब ई ऑप्शन हो जाएगा, बोथ बी एंड सी ट्रू है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वी आर द सेम टाइप ऑफ रिंग एज ई। कौन भाई? डी एंड आई है। डी एंड आई में से आई ऑप्शन में मैच करा तो आई बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि डी ऑप्शन में है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट। ट्रू बताना है। पहला है बोथ बी एंड जी वी आर द सेम टाइप ऑफ रिंग। ऐसा है क्या? नहीं है। ई वी आर प्लेटिनम रिंग, क्या ये प्लेटिनम है? नहीं है। ओनली 2% वी आर द गोल्ड रिंग, गोल्ड में 2 लोग हैं क्या? बिल्कुल हैं, तो सी ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वी आर द गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग किसके पास? बी एंड एच के पास, तो बी दिया है, एच दिया ही नहीं, तो ओनली थर्ड हो जाएगा। कहाँ दिया है? ई ऑप्शन में ओनली थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, क्या होता है इसका मीनिंग? ऑड वन आउट, डिफरेंट पता करना। तो ए एच एफ सी जी, एफ सी जी। तो देखो 4 के चारों प्लेटिनम में, एच बस कहाँ? गोल्ड में, तो एच ही डिफरेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? ए एफ सी जी, ये चारों कहाँ? प्लेटिनम में है ना? ए सी एफ जी। तो बचा कौन? एच, जो कि कहाँ है? गोल्ड में, तो यही डिफरेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 से 25, ट्राई टू सॉल्व एवरी वन। चलिए देखिए, कहता है 5 स्टूडेंट्स हैं कि ONIH आर स्टडिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी, दैट इज JNU, BHU, LMN, है ना, LNMU, AU एंड DU, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में वैसे भी नहीं होता है। ईच स्टूडेंट लाइक डिफरेंट ब्रांड, दैट इज पूमा, रिबॉक, है ना, नाइकी, स्पार्क्स एंड एडिडास, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि नाम दिया रहे या नाम के साथ कुछ और भी चीजें दी रहे, लाइक जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है ना, ब्रांड दिया हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नेम बेस पजल बोलते हैं। तो आपको क्या करना है? सारे नाम लिख लेना है, पहला कहानी। अब ऐसे हेडिंग मत लगाना कि यहाँ पे लिखो आप नेम, यहाँ पर आप लिखो कि यूनिवर्सिटी, फिर यहाँ पर लिखो तो क्या है ना, शूज ब्रांड, है ना। तो ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है इतना। हेडिंग लगाने का काम नहीं करना है, पागलपंती बिल्कुल नहीं करना है, कॉमन सेंस है। चुपचाप सीधे नाम लिखो, क्यू, फिर ओ, फिर एन, फिर आई, फिर एच। ठीक है। डोंट कंज्यूम मोर टाइम, शॉर्ट एंड स्वीट लिखने की हैबिट डेवलप करना बेटा। ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हम क्या? यूनिवर्सिटी, और एक में हो जाएगा अपना वो। ठीक है। चलिए देखो जरा, कहता एच लाइक एडिडास एंड ही इज नॉट स्टडिंग इन BHU। एच क्या है? एडिडास है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एडिडास पूरा।